इंडिया है उसने यूके को पीछे छोड़ दिया और अब वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुका है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि अब हमें अगर छींक भी मारनी पड़ी है तो हमें IMF की तरफ देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया इसको पब्लिश भी कर रही है, इसके ऊपर बात भी की जा रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जो कि हम हर चीज में तो वैसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी एक जंप है, एक उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा काम भी उन्होंने कर दिखाया कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वो बन चुकी है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, जरा ये बता दें आवाम के लिए। अभी IMF ने कहा कि जो ग्रोथ होगी वो 3.5 होगी। अब जो है हुकूमत ही कह रही है कि शायद 2% हो बिकॉज फ्लड्स आ गए। मेरा अपना ख्याल है कि ये 2% भी मुश्किल होगा। तो इकॉनमी जो है वो तो टैंक कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा है फ्लड्स का। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए कहीं से फंडिंग जहां से भी लाएं वो करें। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई हमारा जो हमसाया है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बन गया। तो आप क्या समझते हैं सर कि कैसे बन गया? देखें जी, अवामी सतह पे तो ये बहुत बड़ी खबर है। ऑल्दो के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है अक्रॉस द बॉर्डर और इंटरनेशनली, वो इस तरह की चीज सिचुएशन को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये खबर नहीं है। लेकिन अवामी सतह पे ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर इसको जितना ज़्यादा आप गहराई से देखें, इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि हमें पहले किस चीज़ का पता था या नहीं पता था। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की। और इसको मैं एक दूसरे हवाले से देखता हूँ कि इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका रद्द अमल जो है वो नहीं होगा जो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी उसकी एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो रिवर्स पीछे की तरफ जा रहा है और बाकी मुल्क आगे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपकी जो सोच होती है वो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, जितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और जितने ज़्यादा उसमें जो है वो एक तरह का ऑप्टिमिज्म है, इतना ज़्यादा जो है आप आगे बढ़ते हैं। आपकी सोचों में जितना ज़्यादा पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, जेलसी और ये चीज़ें आती हैं, इतना ज़्यादा आप पीछे जाते हैं। अमूमी तौर पे ये चीज़ें आम आदमी से जोड़ी जाती हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है उसी के मजमूए को काम कहते हैं, और वो जाके कामी सतह पे आम आदमी ही रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी कामी पॉलिसी क्या है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 20-30 साल से दुनिया भर के दानश्वर इस बात पे बार बार लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये जो 21वीं सदी है ये एशिया की सदी है। तो इसका क्या मतलब है? कभी हमने गौर किया? आपने पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े अखबारात हैं जो हुकूमत से पैसे लेके आधे आधे पेज पे इश्तहारात चला के तो अपने आप को अखबार कहते हैं, उसके किसी एडिटोरियल पेज पे, किसी ओपिनियन पेज पे आपने कोई कॉलम पढ़ा है इस सिलसिले में कि ये 21वीं सदी जो एशिया की सदी है इससे क्या मुराद है और इस तनाज़र में हम कहाँ खड़े हैं? जाहिर है डेफिनेटली एक ऐसे मुल्क में जहाँ आपके दानश्वर 24 आवर नॉन स्टॉप उल्टी शलवार और सीधी शलवार पे बहस कर रहे हूँ, जहाँ पे जो है एक तरफ सैलाब में आपके हज़ारों लोग जो है उनकी लाशें बह रही हों, और दूसरी तरफ आप जलसों में पकवान तल तल के तो लोगों को खिला रहे हों और उसकी तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हों। तो ऐसे मुल्क में ये खबर कोई खबर नहीं होती। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है, जब मैं इसको कहता हूँ कि एशिया की सदी है, तो उसका मतलब क्या था कि उसमें नंबर 1 चीन और नंबर 2 जो है वो जाहिर है कि इंडिया। एशिया की सदी से मुराद के अब तरक्की का जो दौर है, जो टर्न है, वो अब एशिया की तरफ रुख कर रहा है। और तरक्की के टर्न का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ इकोनॉमी बढ़ गई, बल्कि वो पूरा जो आपका लाइफस्टाइल, अंदाज़ ज़िंदगी होता है, आपकी जो सारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये पाकिस्तान में इस सवाल को क्यों इग्नोर किया गया? इसलिए कि अगर आप इस सवाल को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कि अगर ये जो है 21वीं सदी एशिया की सदी है तो उसमें हमारा स्पेस क्या है? क्या उसमें आपका स्पेस ये है जो गुज़श्ता 20 साल से वहाँ पे
टर्न बाय टर्न आप देख रहे हैं कि हमने किससे जाके $2 बिलियन लेना है और 1 साल आगे की एक्सटेंशन लेनी है, जिसको लाइफ एक्सटेंशन कहते हैं, आप जिंदा रहने की एक्सटेंशन लेनी है, या आपने अपने आप को फोकस करना है और ये जो आपके माजी की नाकाम किस्म की पॉलिसियां हैं और रिग्रेसिव किस्म का एटीट्यूड है, और मैं तो ये कहूँगा कि एंटी डेवलपमेंट और एंटी प्रोग्रेस जो आपका माइंड सेट हो गया है, उसको तोड़ना है। तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका था कि इस पे डिबेट किया जाता इस सदी के शुरू में 2001 से लेके ऑनवर्ड, और उसमें पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को बताया जाता और अवाम को बताया जाता कि अगर एशिया की सदी में हमने एशिया की इस जो है अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो डेवलपमेंट होने जा रही है, यानी अब एशिया जो है वो इंग्लैंड और पेरिस और वाशिंगटन बनने वाला है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें हम किस तरीके से अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते हैं। अब उसके साथ जोड़ सकने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर खुद इतनी बड़ी ताकत हो कि आप उसमें एक जो है वो हिस्सेदार के तौर पे और शराकतदार के तौर पे अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली उससे हिस्सा वसूल करें। और दूसरा ये होता है कि जो तरक्की का एक दायरा है, आप उस दायरे के अंदर शामिल हो जाएं। अब जाहिर है जहां तक पाकिस्तान का अपनी इंडिपेंडेंटली एशिया की इतनी बड़ी जो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की मूव है, उससे जाहिर है अपना हिस्सा वसूल करने के हालात तो नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान का दिन रात का जो फिक्र है, जो अंदेशा है, जो खौफ है, वो $2 और $4 बिलियन के गिर्द घूमता है, इससे आगे नहीं जाता। और वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर IMF आपको $4 बिलियन का वादा कर दे तो आप जश्न बनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो जाहिर है ये कोई दावा करे कि हम अपने तौर पे एशिया की तरक्की से अपना हिस्सा वसूल करेंगे, तो ये गलत है। दूसरा तरीका ये था कि आप दायरे के अंदर बैठ जाएं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल चीन के साथ आपका ताल्लुक है, लेकिन चीन से भी आप उस तरह इस्तेफादा नहीं कर रहे, बल्कि डिसएडवांटेज तरीके से आप चीन से इस्तेफादा कर रहे हैं कि हाई रेशो जो है लोन ले रहे हैं, आपकी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर हैं, उनका बहुत ज़्यादा झुकाव जो है वो चीन की तरफ है। आप जिस तरीके से भी जो भी चीन के साथ आपने गुज़श्ता 10 सालों में डील की है, उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो या गवर्नमेंट ऑफ चीन को हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या वहाँ की उन कंपनियों को हुआ जिन्होंने वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो खास CPEC की शक्ल में हो, कुछ हो। लेकिन दूसरी बड़ी कुव्वत जो उस खित्ते में, जो एशिया में एक इंजन का रोल प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और न्यू पैराडाइम आप जिसको कहते हैं उनको सेट करने में, वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान है। और उसके साथ जो है ये जो बैंड वैगन आप कहते हैं ना, उस पर चढ़े बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि आप न्यूक्लियर दिखा के या फौजी मसल दिखा के या मिसाइल दिखा के तो आप कहेंगे कि जी आप बहुत बड़ी कुव्वत हैं और हमें जो है वो जो मर्जी करने दें, तो ऐसा होगा नहीं। चूंकि अब जो है वो मसला इकोनॉमी का है, तो आपके पाकिस्तान के दानश्वर जो हैं वो अपनी ज़हनी दिवालियापन का इज़हार इस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो आज हिंदुस्तान जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है, उसको मुबारकबाद देने और अपने लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि हिंदुस्तान की तरफ देखो और उससे सीखो कि उसने किया क्या है, इसके बजाय इसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि जी वो इंग्लैंड में इंस्टेबिलिटी है। यानी आप अपनी नेगेटिविटी की हदूद देखें कि पूरी दुनिया को पता है, स्टैट्स गुज़श्ता 20 साल से इंडिकेटर्स ये इशारे दे रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी जो है इकोनॉमिक कुव्वत बनेगा, और आपके दानश्वर कौम को मैसेज दे रहे हैं टीवी और यूट्यूब्स पे बैठ के कि जनाब वो इंग्लैंड में इंस्टेबिलिटी है इसलिए इंडिया 5वीं ताकत बन गया। आप जिस लॉजिक को यूज कर रहे हैं, ये दुनिया में कहीं लॉजिक के नाम पे मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दावा कोई और नहीं हो सकता है। चलो इंग्लैंड में इंस्टेबिलिटी है तो उसकी इकोनॉमी डाउन होगी, लेकिन उससे इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? इंडिया की इकोनॉमी तो तभी बढ़ेगी ना कि जब उसके अंदर कुछ होगा। जिस तरह अफगानिस्तान की इकोनॉमी डाउन होकर 0 हुई तो आपकी क्यों नहीं बढ़ी?